हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ डब्ल्यूटी ज्ञान एंगल और फिबोनाची एप्लीकेशन के कुछ एडवांस केस स्टडी शेयर करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे निफ्टी को आज हमने कैसे इंट्राडे में ट्रेड किए। तो यहाँ पर अगर आपको दिखता है तो मैंने यहाँ पर पूरे एक डिटेल केस स्टडी प्रोवाइड किया था। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 23,300 के निफ्टी पुट ऑप्शन है। 93 के प्राइस पे हमने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किए थे और स्टॉप लॉस हमारा था 82.7 के प्राइस पे। यहाँ से टारगेट हमने डिसाइड किया था 99, 108 एंड 115 बेसिक टारगेट। तो यहाँ पर हमने क्या लिखे थे, यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट सेटअप मिला है गैन एंगल और फिबोनाची पे। ये जो ट्रेड है ये एनफ है लास्ट दोनों स्टॉप लॉस रिकवर करने के लिए। इसके पहले मेरे दो स्टॉप लॉसेस हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 174 पे हमने बाई किए थे, 166 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हमने 185 पे बाई किया था, 178 का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों स्टॉप लॉसेस को रिकवर करना पहले मेरे कोशिश थे। इसके पहले डेफिनेटली हमने यहाँ पर 132 के एक टारगेट यहाँ पर अचीव किया था, जो 15% ROI दिए थे। ठीक है, अब हम लोग आएंगे जो हमारा टेक्स्ट बुक यहाँ पर ट्रेड बना था, इट वॉज 23,300 पुट ऑप्शन। 23,300 पुट ऑप्शन। टाइम कितने हैं यहाँ पे, 12:45 ऑलमोस्ट। अब यहाँ से स्टॉप लॉस वगैरह जो था उसके बाद आपको अभी तो दिख रहा है मार्केट ऊपर की तरफ है। बट जब ट्रेड चल रहा होता है हमें ये नहीं पता चलता कि ऊपर की तरफ मार्केट कैसे जा रहा है। तो पहले हमने जो सेटअप यहाँ पर देखा था वो सेटअप का हम लोग समझ लेते हैं। तो गैन एंगल और फिबोनाची के यहाँ पर प्राइस बेस्ड फॉर्मेशन हमने यूज़ किए थे। जैसे कि यहाँ पर मार्केट में एक पैटर्न बना था, दिस पैटर्न इज कॉल्ड द स्विंग हाई फॉर्मेशन। स्विंग हाई। सिमिलरली स्विंग लो। सर ये गैन बॉक्स मैंने ड्रॉ कर दिए गलती से। ये स्विंग हाई टू स्विंग लो हमने मार्क किया। अब यहाँ पर मैंने क्यों कहा दिस इज अ टेक्स्ट बुक सेटअप, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट ने गैन एंगल 8/1 को ब्रेकआउट किए हैं। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट नहीं है, गैन एंगल के हर एक वाइब्रेशन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। जैसे कि 3/1 यहाँ पर मार्केट ने क्या से पैटर्न क्रिएट किया, देखिए 3/1 टू 4/1 मार्केट दोनों एंगल पे एक पैटर्न बनाए। इसके बाद मार्केट 3/1 टू 4/1 पे लगातार इनसाइड रेंज क्रिएट होता रहा। सिंगल सिंगल कैंडल हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेटा दे जाते हैं। एंड मार्केट ने फाइनली यहाँ पर ये जो सपोर्ट मार्केट में बना था इस सपोर्ट को मार्केट ने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आकर 12:36 पे 8/1 के ऊपर मारूबोजू ब्रेकआउट किए। देन दोबारा से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने क्या किया, पुल बैक दिया अप टू 12:39, यहाँ पर पुल बैक दिए। देन मार्केट दोबारा से 8/1 के ऊपर जाकर क्लोज दिया। सो दिस इज अ साइन कि ये एक टेक्स्ट बुक बेस्ड मेथड है, यानी कि टेक्स्ट बुक परफेक्शन जिसे हम बोलते हैं, दिस इज। अब अगर अब मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डिस्कशन कर लिए थे कि जनरली मार्केट में 108 115 तक मार्केट यहाँ से जा सकता है। अगर मार्केट होल्ड करता है 115 को तो और भी ऊपर की तरफ जाएगा। बट क्योंकि मेरे उस वक्त का जो फोकस था
वो कौन से थे उस वक्त? मेरे जो फोकस था, इट वाज द टू रिकवर द स्टॉप लॉस फर्स्ट। आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए, वो प्राइमरी आपको एक फोकस हमेशा सिलेक्ट करना चाहिए। ज़्यादातर ट्रेडर्स बिना गोल के ट्रेड करते हैं। ये एक रीज़न है कि ज़्यादा ट्रेडर्स मार्केट में एक नुकसान पे अपने ट्रेड को क्लोज करते हैं। अब मैंने ये ट्रेड किया, अब आप में से जो भी लोग देख रहे हैं, इसमें से डेफिनेटली आप में से कोई ना कोई यहाँ पर होगा कि जिन्होंने इस पर्टिकुलर पुट पे जगह पे कॉल बाय किए होंगे और लॉस किए होंगे डेफिनेटली। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हर एक बायर के लिए मार्केट में एक सेलर प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पर कोई भी बायर सेलर नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ पर बाई नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर मार्केट में कोई सेलर प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग बाई नहीं कर पाएंगे, अगर कोई बायर प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये पैटर्न में हमने ऑब्जर्व किया। अब इसके बाद जो हमने ऑब्जर्वेशन किया वही मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखे, 99 टू 93 टू 99, 93 पे हमारा एंट्री था, 99 पे फर्स्ट टारगेट था। 7% ऑलरेडी रीच हो चुके थे, वेटिंग फॉर नेक्स्ट टारगेट्स। अब यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग फॉर्म एट रेजिस्टेंस एट 12.4 सॉरी 12:45 पे और 12:46 पे। तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस देखा। कैसे देखा? अब हमने क्या क्या फिबोनाची मार्क किए थे इस वक्त 12 बजे से लेकर नेक्स्ट स्विंग लो तक फिबोनाची ड्रॉ किया था, जैसे कि यहाँ पे। अब मैं अगर ये फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ, ये 12 बजे से ये यहाँ तक, दिस इज द फिबोनाची। कौन से समय है? ये है, दिस इज द 12:47। अब ये 12:47 पे मार्केट में हमने कौन से पैटर्न ऑब्जर्व किए थे? 12:46 पे और 12:47 पे ये बुलिश एंगल्फिंग मार्केट में बनाए थे। ये रेजिस्टेंस के ऊपर बनाए मार्केट ने पैटर्न। रेजिस्टेंस आने की पिछले जो मार्केट में रेजिस्टेंस था 11:59 पे, ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को क्रिएट किया। ओके, तो जब मार्केट इस तरीके के पैटर्न को क्रिएट करेगा तो ये दिखाते हैं कि मार्केट जो है बायर्स कंट्रोल पे है। रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश एनगल्फिंग हमेशा ये दिखाते हैं बायर्स इन कंट्रोल। और क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बुक पैटर्न चल रहा है तो हम लोग टेक्स्ट बुक पैटर्न को यहाँ पर आइडेंटिफाई किए दोबारा से। अब वहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया, टारगेट इज नाउ 108 एंड 115। अब धीरे धीरे करके मार्केट ने 108 के टारगेट अचीव किए। मार्केट थोड़े से रिकवरी दिए, यहाँ से देने के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ गए। ये रिकवरी जो था वो जनरल रिकवरी था मार्केट में, कोई यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं था कि यहाँ पे बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए थे। अब इस पर्टिकुलर जगह में हमने क्या देखा, दोबारा से 108 जब मार्केट में अचीव हुआ, ये कब के स्क्रीनशॉट है? 12:51 पे, जब मार्केट ने एग्जैक्टली 108 को अचीव किया। तो मैंने यहाँ पर क्या डिस्कशन किए थे, 16% ROI अचीव हो चुके हैं। तो यहाँ पर लॉसेस जो था वो कवर डेफिनेटली हो गए थे और यहाँ पर सेफ जोन बन गया था प्रॉफिट बुक करने के लिए। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने यहाँ पर 115 के लिए वेट किए, बट ये कॉल मैनेजमेंट था, मतलब कि जो ट्रेड मैनेजमेंट था, इट ऑलवेज इंप्रूव योर जनरल साइकोलॉजी इन द इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड। अब उसके बाद जो था ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल था। यहाँ पर हमने 115 को अचीव किए और अब ये 23% के ROI दे रहा था। तो 115 के रीच होने से पहले प्राइस ने एक हाई वॉल्यूम एक्सटेंशन को रीच किए अबव 0.618%, which means it have now potential for higher levels too. बट एज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट मैंने प्रॉफिट को यहाँ पर बुक किया। ये यहाँ पर पैटर्न थे। यहाँ पर गलती से मैंने 0.618 लिख दिया, इट विल बी द 1.618 एरिया ओवर हियर। ओके, कैन सी दिस इज द सॉरी, ये जो मेजर जोन था उसको हमने मार्क किया था अर्लियर में। तो ये 0.6, ये 0.61 विच इज 1.618 के अराउंड लेवल मार्केट में बना था।
तो यहाँ पर 103.5 के ऊपर मार्केट ने एक हाई वॉल्यूम एरिया जनरेट की था। तो ये हाई वॉल्यूम एरिया है, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग्स है। तो यहाँ पर हाई वॉल्यूम एरिया मार्केट में बना था। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट एग्जैक्टली 1.272 पर मार्केट गए। राइट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट 1.272, ये भी मैंने मेंशन किए थे। सी यहाँ पर 1.272 तक यहाँ पर मार्केट चला गया था एंड फ्रॉम देयर ये मूव करके नीचे की तरफ। तो प्रॉफिट बुकिंग इज अ मस्ट थिंग। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ तक प्रॉफिट को लॉक नहीं किया, ये कर सकते थे हम लोग, बट एज मॉर्निंग से ट्रेड कर रहे थे तो यहाँ पर समय और जो रिस्क मैनेजमेंट पैटर्न है वो हमें रोक लिए थे। बट ओवरऑल ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेड होल्ड करना इट इज़ नॉट अ बिग डील। और मार्केट में हमेशा स्टॉप लॉसेस होते हैं, होते थे और होते रहेंगे। आप बिना स्टॉप लॉसेस के बिना स्टॉप लॉस हिट हुए आप कोई भी सक्सेसफुल ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये साइकोलॉजिकली और टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि आपको 100% एक्यूरेसी मिले। 70% तक एक्यूरेसी आपको मिल सकता है, आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो। एंड ओवरऑल जब भी आपको एक्यूरेसी मिलेगा प्रॉपरली, आपको उसको प्रॉपरली यूज़ करना है। जैसे कि मैं मेरे काफ़ी जगह पे मैंने इस तरीके के ट्रेड्स जो हैं वो आपको दिखाए हैं। ओके, तो आप ये जो मैंने एडवांस मार्केट जियोमेट्री मास्टर क्लास लॉन्च किया था, इसके इंट्रोडक्टरी जो है वो अगले 2 दिन में ख़त्म हो रहे हैं। 8 जून से बाद ये कोर्स जो है इट विल बी इंक्रीज द कोर्स फी। और यहाँ पर मैं काफ़ी केस स्टडीज़ आपको प्रोवाइड करूँगा। आई थिंक अभी तक के मैंने जितने भी कोर्सेज पे केस स्टडी प्रोवाइड किए हैं उनसे सबसे ज़्यादा केस स्टडी इस पर्टिकुलर कोर्स पे प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ऑफ गैन एंगल, प्राइस टाइम इक्विलिब्रियम एनालिसिस, एंगुलर मोमेंटम और डायनामिक एंगुलर सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस, एंगल ब्रीथ एंड ट्रेंड ट्रांजिशन लॉजिक, एंगल टू एंगल प्राइस माइग्रेशन, इस एडवांस टॉपिक को हम लोग सीखेंगे इस ओवरऑल कोर्स पे। और ऑलराइट, सो दैट्स इट विद दिस पर्टिकुलर इंट्राडे ट्रेड सेटअप। अब मैं थोड़े से आपको रिसेंटली जो स्टॉक हम सभी ने ट्रेंडिंग में देखा है, राजेश एक्सपोर्ट, उसको हम लोग देखेंगे। बिना यहाँ पर अगर आपने देखे होंगे तो बहुत जगह पे ये मैंने नहीं देखे हैं क्या इस पे FII होल्डिंग्स वगैरह थे, पर देख लेते हैं क्या एक्चुअली में यहाँ पर FII होल्डिंग थे। तो यहाँ पर हमने इसके फिनेंशियल्स को देखे हैं। तो देखिए फिनेंशियल्स देखकर किसी को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर झटके नहीं लगेंगे, बट इट्स हैपन, ये काफ़ी समय से यहाँ पर सेलिंग चल रहा था। अब दिसंबर 25 पे मार्केट में एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुआ था। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार, करंट प्राइस 98, हाँ यही है। तो अब देखिए यहाँ पर मार्केट में एक स्पाइक इन द वॉल्यूम दिखाई दिए थे। ये वॉल्यूम कौन थे? मे बी इन्वेस्टेड वॉल्यूम होगा कुछ। अभी मैंने इसको देखा नहीं है क्योंकि ये कभी भी मेरे रडार पे नहीं था ये स्टॉक। तो फिलहाल हम लोग फंडामेंटल को छोड़ देते हैं। अब हम लोग इस पे आएंगे चार्ट पे। तो हम लोग जो करते हैं यानी कि जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, अब ये स्टॉक ने यहाँ पर आया था, दिन 3 दिन लगातार यहाँ पर सर्किट्स लगे थे, ठीक है। अब यहाँ पर सर्किट से ऊपर भी तरफ भी जाता है, इसके पहले क्या सर्किट्स वगैरह लगे थे ये जितना मुझे याद है ये स्टॉक मैंने 2000 ऑलमोस्ट मैंने इस पे ट्रेड किया था बहुत समय पहले, बट ये बहुत ही पुराने बातें हैं। बीस या फिर 2016-17 में शायद, या फिर 2014 के आसपास मैंने शायद किए होंगे ट्रेड इस पे। रिसेंटली मेरे रडार पे ये नहीं आया कभी भी, आई थिंक इस समय मैंने किया था। बट खैर उसको बात जाने देते हैं। जब मैंने किया था उस वक्त मैं यूट्यूब पे नहीं था या फिर अ, उतने टीचिंग पे भी नहीं था।
बट उसकी छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं क्या हम लोग इसको हमारे जो ज्ञान एंगल सेटअप है उनसे क्या हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे कि नहीं। अब देखिए, सपोज अब इसको कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि ये स्टॉक के नेचर ही ऐसा है कि ये गिरता है फिर बढ़ता है। ये 40% 42% गिरा 20 पे, 2020 पे। उसके बाद 2022 पे ये गिरा 47%। तो लोगों को देखकर तो लग रहा होगा ना कि ये 47% गिरा था, ये 57%, 71%, ऐसे करते करते ये टॉप से लेकर यहाँ तक 91% गिर चुका है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये अपने पुराने बॉटम को क्रॉस कर दे। यहाँ पर देखिए, ये पुराने बॉटम पर आ चुके हैं अपने 2014 वाले बॉटम, तो डेफिनेटली यहाँ पर उनको बायर्स मिल जाएंगे। बट क्या हम लोग इस पे इन्वेस्ट करेंगे, इसकी अलग बात है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़े से, अब मेरे जो कैलकुलेटिव मेथड है इसके साथ कहाँ कहाँ हम लोग, पहले हम लोग स्विंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे। ये वीकली चार्ट है, तो जैसे कि यहाँ पर स्विंग पॉइंट है मार्केट में, ये स्विंग पॉइंट है, स्विंग हाई, ये है स्विंग लो। ये मार्केट में दोबारा से स्विंग हाई बना था। अब ये स्विंग हाई टू स्विंग लो अगर मैं यहाँ पर ज्ञान एंगल ड्रॉ कर, लो पास रो, ये 8/1 के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अभी मैंने एग्जैक्टली जो 8/1 स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर किए, हम लोग उसी 8/1 को यहाँ पर देखेंगे, उसी लॉजिक को अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हमने कौन से अप्लाई किया थे, 4/1 3/1। यहाँ पर देखिए 4/1 3/1 पे मार्केट ने एनगल्फिंग पैटर्न को बनाए, बट ये सिंगल कैंडल पे बेस्ड था। तो मतलब सिंगल कैंडल की यानी कि 4/1 को ही ये ब्रेक किए थे, नॉट 4/1 3/1 एट वंस। तो यहाँ पर इनसाइड बार बने, मार्केट ने 8/1 के ऊपर ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर ब्रेकआउट के समय मार्केट में वॉल्यूम देखिए 2.27 मिलियन वीकली चार्ट पे। ब्रेकआउट के पहले वॉल्यूम था 2.35 मिलियन। तो फर्स्ट नेगेटिव रूल अप्लाई होते हैं कि हम लोग यहाँ पर तो एंट्री नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ पर मार्केट ने इनसाइड बार को क्रिएट किया, 2.27 मिलियन वॉल्यूम, 1.76 मिलियन वॉल्यूम, और यहाँ पर 2.6 मिलियन वॉल्यूम। तो यहाँ पर पहला राइट टिक आते हैं कि हाँ, यहाँ से मार्केट ने 8/1 को ब्रेकआउट कर लिए हैं, ब्रेकआउट कर लिए हैं 8/1 को, तो यहाँ से बाइंग बन सकते हैं। मान लो ये सिंगुलर कैलकुलेशन है, यहाँ पर ब्रेकआउट बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर ट्रेड में 8/, फिबोनाची को ड्रॉ कर लेते हैं, लो 518 520। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 0.618 पे रिट्रेस अगर होता है तो वो बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होता है। तो एक बार एक चीज क्लियर कर लेता हूं मैं, हाँ ठीक, 20 एनएससी वाला। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को बनाने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ 2.6 मिलियन के साथ, 3.6 मिलियन पे सेलिंग मार्केट में आ गए। तो जो रिट्रेसमेंट बना मार्केट में, सबसे बेटर रिट्रेस ट्रेडिंग होते हैं 8/1 को ब्रेक करने के बाद 8/1 से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाना। तो टेक्निकली वो भी हुआ था यहाँ पर, बट जब मार्केट में पहला ब्रेकआउट आए थे उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया, देन इट मूव्स ऑन। अब यहाँ पर मान लो हमने गलती से एंटर भी कर लिए इस पे, तो एंटर के बाद जब मार्केट में ब्रेकआउट कैंडल से डबल अमाउंट यहाँ पर एग्जिट हो रहा है और वो पिछले ट्रेड के रिट्रेसमेंट के 0.618 के नीचे क्लोज दे रहा है, वो भी मारूबोजू पे, तो वी नीड टू एग्जैक्टली एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड, जैसे कि यहां से यहां तक। तो ये 19% के एक एग्जिट हमें बता रहा था। अब मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि यहाँ पर एंट्री नहीं मिले थे, हाँ यहाँ पर एंट्री मिले थे, टेक्निकली यहाँ पर एंट्री मार्केट में मिले थे। अगर मैं यहाँ पर जो है इसके इन्वेस्टमेंट देखता हूं, 'इन्वेस्टर्स'
यहाँ पर देखिए एफआईआईज ने यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। 17, 16, 15, 15, 15, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 14, ये इसी की बात हो रहे हैं रिसेंटली। पब्लिक शेयर होल्डर्स पे अगर आप देखेंगे, डीआईआईस पे देखेंगे, एलआईसी का 10.5% के इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। तो ये सब कुछ देखकर डेफिनेटली वी कुड एंटर इनटू दैट एरिया। अब मैं आपको जानबूझकर वीकली चार्ट दिखाएं ताकि आपको एक क्लियर पैटर्न दिखाई दे। यहाँ पर मेरे उद्देश्य ये नहीं है कि आपको कुछ भी एंट्री एग्जिट दिखाकर बता देना कि हमारा सिस्टम या फिर गैन सिस्टम या फिबोनाची सिस्टम, हर एक सिस्टम का एक लूप होल होता है। जैसे कि आज हमने देखा इंट्राडे चार्ट पे कुछ स्टॉप लॉसेस हुए, देन हमने रिकवर किए। तो सिमिलर टू दैट यहाँ पर भी, यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ, देन बाकी के लॉस जो है वो हमने नहीं देखे। ओके, तो आई होप you got this particular setup useful, and definitely if you willing to learn all of this thing in detail, और ये ऑफर 8 जून तक ही है। if you willing to join, you can definitely join it. So that's it for today, and bye.